जय माता दी दोस्तों दुनिया में बहुत से लोगों में से ये जानते हैं कि औरत का सबसे पवित्र अंग कौन सा है। अगर आप ये बात जान लेंगे तो आपकी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। हर व्यक्ति को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि महिला के अंदर सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है। दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को जानना जरूर चाहेगा। कई लोग महिलाओं के पैरों को सबसे पवित्र अंग मानते हैं, लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे ऊंचा सम्मान प्राप्त है। यही से मान्यता है कि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में कन्या पूजन की मान्यता है। अष्टमी में, नवमी में कन्याओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर समुद्र शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंग के विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उसको कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए भाग्य बदलने वाला होता है। इस सवाल का जवाब भी समुद्र शास्त्र में है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों तक से तलवों तक से तिथि और उसका फल बताया गया है। इस शास्त्र में महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं, शारीरिक सुंदरता की वजह बालिका के शरीर और अंगों की लक्षणों की तरफ अधिक गौर करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं का कौन सा अंग सबसे पवित्र माना गया है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और उसके परिवार के लिए भाग्य उदय का लक्षण माने जाते हैं। पहला लक्षण लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं उच्च पद्मिनी होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं। लंबे बाल सुंदर और सुंदरता का प्रतीक हैं। अगर आप देवी माताओं की कोई भी चित्र पिक देखोगे तो उसमें आप देखोगे सभी माताओं के लंबे बाल होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। दूसरा लक्षण लंबी गर्दन। शास्त्रों के अनुसार लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारिक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते हुए पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। तीसरा लक्षण माथा चौड़ा होना। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है वह स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं घर और परिवार में काफी तरह की खुशियां लेकर आती हैं, खुशियों का माहौल बनाकर रखती हैं। इनके रहते कभी भी घर में मायूसी नहीं आती। नेक्स्ट, माथा बाधा रहित होना। जैसे कई लोगों के माथे पर कोई निशान रहते हैं या चोट लगा हुआ निशान रह जाता है, जन्मजात कट के निशान होते हैं, तो यह परेशानी पैदा करते हैं। ऐसे लोग या जो है लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वह ज्यादा गुस्से वाली होती हैं, काफी हद तक स्वार्थी होते हैं, जल्दबाजी करते हैं। ऐसे लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं पर अगर यह निशान जन्म का ना हो, यानी कि बाद में चोट लगकर निशान बना हो, चोट लगकर वो निशान रह जाता है, तो इसका मतलब है कि मंगल है। जिस भी व्यक्ति का मंगल खराब होता है, जिसका मंगल खराब होता है, उसका 12 या 13 साल से छोटी उम्र में ही माथे पर चोट ज्यादा लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। लोगों के माथे पर ऐसे चोट का निशान है या जलने का निशान रह गया है, तो ऐसे लोगों को अपने माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होना। किसी व्यक्ति के अगर पसीने में बहुत ज्यादा गंध आती है या व्यक्ति के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हैं, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का शनि दूषित है। और अगर शनि दूषित हो तो ऐसे लोग किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। चरित्र भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता, हमेशा आपके कामों में देरी रहेगी। ऐसे लोग कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। अगर सुबह जल्दी उठ गए हैं, पूरा दिन उनकी बॉडी में आलस रहता है। ऐसे लोग जल्दी दूसरों पर भरोसा नहीं करते, भोग विलास से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। हाँ, अगर सामान्य बाल हैं या सामान्य ही गंध है तो यह ठीक है। वहीं पर अगर बहुत ज्यादा गंध है तो यह शुभ लक्षण नहीं है।
ऐसे लोगों को सुगंधित चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे परफ्यूम वगैरह, ड्यू, इत्र। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वहीं पर अगर जिन लड़कों की आवाज काफी बुलंद होगी, एकदम साफ होगी, तो वह हर कार्य में सफल होंगे, चाहे वह नौकरी करें या व्यापार करें, तो एकदम अपने दम पर सफलता पाएंगे। बल्कि जो धीरे धीरे बोलने वाले लड़के या हल्की आवाज वाले लड़के होते हैं, जिनकी आवाज और बात एक बार में स्पष्ट ना हो, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कमजोर होगा, हमेशा अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं, रहेंगे, और मैंने देखा भी है। वहीं पर अगर जो लड़कियां काफी तेज आवाज वाली होती हैं, अपनी बात को एकदम स्पष्ट बोलने वाली होती है, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। बल्कि जो धीमी आवाज वाली होती हैं, मीठी आवाज वाली होती हैं, आवाज चाहे उनकी मीठी हो भी ना, तो भी गुड़ की डली की तरह मीठी आवाज बनकर बात करती हैं, यह लड़कियां भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि इनको अपनी मीठी आवाज से अपनी बातें मनवाने का एक तरीका आता है, जिससे हर कोई इनकी बात मान लेता है और ये भाग्यशाली कहलाती हैं। कोई जिनकी आवाज थोड़ी तेज होती है और वो प्यार से भी बोलना स्टार्ट करें, तो हर किसी को यही लगता है कि हाँ, ये तेज बोल रही है, वो उससे अपने आप दूर होते हैं। या वो अपनी बात अगर स्पष्ट बोल रही है, लोगों को लगता है कि हाँ, ये अपनी बात स्पष्ट बोल रही है, तो उससे थोड़ी फिर दूरी बना लेते हैं। वहीं पर जो लोग या लड़कियां बहुत ज्यादा स्पीड में चलती हैं, बहुत तेज आवाज करती हैं, लोगों की देखे ना, चप्पल चलते चलते आवाज करती है, घिस 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 करती है, तो यह लक्षण भी अच्छा नहीं माना जाता। तो चलते टाइम घसीट कर चलते हैं। इससे क्या होना चाहिए, जिन औरतों की आवाज ज्यादा आती है, उनको ज्यादा घुंघरू बजने वाली पायल पहननी चाहिए, जिससे कि पायल की ध्वनि से वो पैरों की शुभता से घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। नेक्स्ट है नाखून चबाने वाले लोग। जो लोग नाखून ज्यादा चबाते हैं, वो अपने दुर्भाग्य को अपने घर बुलाते हैं। नाखून चबाने वाली बात बिल्कुल गलत है, नाखून नहीं चबाने चाहिए। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास बहुत कम होता है, किसी न किसी मानसिक दबाव में रहते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं आता, बल्कि जिनके नाखून लंबे और चमकदार होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं की दुख तकलीफ नहीं होता है, वहाँ पर देवी देवताओं का भी वास होता है। जहाँ पर लेडीज का अपमान होता है, जिन्हें गालियाँ दी जाती हैं, जिन महिलाओं को बार बार परेशान किया जाता है, तो वहाँ पर कभी भी गलती से भी देवता का वास नहीं होता। आदमी के सर पर कर्ज रहता है, इसलिए अपने घर की महिला का सम्मान करें। महिला का सम्मान प्रकृति का सम्मान माना गया है। अब जान लेते हैं महिलाओं का कौन सा अंग पवित्र है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र हैं, गाय की पीठ पवित्र है, घोड़े और बकरियों के मुंह पवित्र हैं। वहीं पर अगर बात जब महिला की आती है कि एक हिस्से की बात करें, तो ऋषि मुनियों की तरह से बोले, महिला एकदम शुद्ध है। महिला का कभी भी एक हिस्सा शुद्ध नहीं, महिला का पूरा शरीर ही पवित्र है। उसमें भी महिला की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। महिला की नाभि में माँ शक्ति का निवास होता है। महिलाओं की नाभि में इतनी शक्तियाँ हैं, बच्चे को जन्म देने वाली नाभि से, गर्भ से ही बच्चे का विकास होता है। औरतों को अपने इस पवित्र अंग पर रोज आनी तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। महिलाएं रोज अपनी नाभि पर तेल लगाती हैं, ऐसी महिलाएं होती हैं बहुत भाग्यशाली, और ऐसी महिलाएं हर रोग से दूर रहती हैं। ऐसी स्त्री से घर में सौभाग्य आता है और घर में खुशियों की बरसात होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जय माता दी।